बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। आज के सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे 16 जून 2022 एंड इट इज़ थर्सडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करें कि ओवरऑल आज के दिन जो है मार्केट की क्या पोजीशन रही। ख़ास तौर पर केसी 100 इंडेक्स की हम लोग बात करें तो आज के दिन मार्केट की क्लोजिंग हुई 41,730 के राउंड अबाउट ये। तकरीबन 291 पॉइंट मार्केट आज के दिन पॉजिटिव क्लोज हुई। वॉल्यूम्स की बात करते हैं तो तकरीबन 73.2 मिलियन शेयर का काम आज के दिन देखा गया। आज के मार्केट की मूवमेंट की बात करते हैं तो तकरीबन आज ओवरऑल मार्केट काफी बेहतर आज मार्केट ने परफॉर्म किया। आज के दिन के मार्केट के हाईज एंड लोज की बात करते हैं तो आज के दिन मार्केट ने जो हाई लगाया था 41,764 का, और अगर लो की बात करते हैं तो मार्केट ने आज के दिन लो लगाया तकरीबन 41,322 का। वॉल्यूम लीडर्स की बात करें तो आज के दिन वॉल्यूम लीडर में WTL, ओबॉय, राइट शेयर, मैपल लीफ, पाकिस्तान रिफाइनरी, सिनर्जी वगैरह जो है वो शामिल है ये। इसके अलावा जो है आज के दिन जो है इंडेक्स की ओवरऑल जो है वो क्या पोजीशन थी, जैसे ओवरऑल मार्केट पॉजिटिव रही। तो इंडेक्स भी मोस्ट प्रोबेबली जो है हमें आज के दिन जो है ओवरऑल ग्रीन ही नजर आएगा। ज्यादातर सेक्टर्स में जो है हमने आज के दिन तेजी देखी, काफी स्टॉक अच्छे परफॉर्म किए, और खास तौर पर पिछले 2 दिन से हम मार्केट के अंदर जो है एक अच्छा बुलिश मोमेंटम जो है वो देख रहे हैं ये। इसकी मेन रीजन ये है कि आने वाले दिनों में जैसे हम सुन भी रहे हैं कि कुछ ना कुछ अच्छी खबरें जो है एक्सपेक्टेड है, जो आने वाले दिनों में सुनने को मिलेंगी। जैसे चाइना से आपको जो है वो ऑलमोस्ट जो है जो $2 अरब के करीब जो है या इससे भी तकरीबन थोड़ा ज्यादा लोन मिलने जा रहा है। ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है जिसकी वजह से जो है ओवरऑल सेंटीमेंट जो है मार्केट का पॉजिटिव है ये। इसके अलावा जो है वर्ल्ड बैंक से भी आपको ऑलमोस्ट जो है वो जो अमाउंट है उसकी भी मंजूरी हो चुकी है, और आने वाले दिनों में खासतौर पर जो रिसेंटली कल के दिन हमने देखा कि ऑयल प्राइसेस को गवर्नमेंट ने जो है बढ़ाया, और उसकी भी मेन वजह ये थी कि जो IMF की खासतौर पर शराइत हैं उन पर फॉलो किया जाए और खासतौर पर मुल्क को किसी तरीके से डिफॉल्टर से बचाया जाए। इन सारी चीज़ों को जो है जो इन्वेस्टर है उसने पॉजिटिव लिया, तो ओवरऑल मार्केट ने भी बेहतर परफॉर्म किया। अगर हम लोग सबसे पहले KC 100 इंडेक्स की बात करते हैं तो तकरीबन आज के दिन 56 कंपनी के अंदर हमने पॉजिटिविटी देखी। 35 कंपनी आज के दिन नेगेटिव क्लोज हुई, और 9 कंपनीज ऐसी थी जिसमें ना पॉजिटिव था ना नेगेटिव, यानी अनचेंज रहे। ओवरऑल सेक्टर की बात करते हैं तो कमर्शियल बैंक हमें ओवरऑल जो है वो मिला जुला रुझान नजर आ रहा है। HPL, मीज़ान बैंक के अलावा तकरीबन सारे ही सेक्टर ओवरऑल पॉजिटिव है। फर्टिलाइजर की बात करते हैं तो तकरीबन सारी फर्टिलाइजर हमें बेहतर नजर आ रहा है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन भी ओवरऑल आज के दिन बेहतर है। सीमेंट सेक्टर भी तकरीबन अच्छा परफॉर्म किया आज के दिन भी। IT सेक्टर आज थोड़ा प्रेशर में रहा। इसके अलावा जो है पावर जनरेशन जो है ये आज के दिन भी पॉजिटिव रहा, बेहतर। ऑटोमोबाइल सिमिलर आज के दिन थोड़ा सा नेगेटिव रहा। केमिकल में थोड़ा सा प्रेशर देखा गया। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी में भी ओवरऑल जो है वो थोड़ा बहुत प्रेशर जो है वो देखा गया ये। ओवरऑल वॉल्यूम की बात करते हैं तो तकरीबन कदर बेहतर वॉल्यूम जो है वो आज के दिन हमें देखने को मिले। इसके अलावा मार्केट मैप को अगर हम लोग देखें कि मार्केट मैप हमें ओवरऑल क्या दिखा रहा है, आज के दिन वॉल्यूम लीडर्स में खासतौर पर WTL, मैपल लीफ, इसके अलावा सिमर सेक्टर आज काफी अच्छा इसने परफॉर्म किया। सिमर सेक्टर पिछले 2 दिन से अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अच्छी अच्छी खबरें सिमर सेक्टर से रिलेटेड जो है वो सर्कुलेट हो रही है। इसके अलावा अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें तो ज्यादा परसेंटेज के साथ जो है BGL आज फिर दोबारा बाउंस बैक हो गया ये। इसके अलावा जो है कुछ और स्टॉक ओबॉय, राइट शेयर जो है और ओबॉय रेगुलर जो है ये भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है ये। इसके अलावा अगर आप वॉल्यूम देखें तो आज DGKC, FCCL, पाइनियर वगैरह में अच्छा वॉल्यूम भी लगा, और परसेंटेज वाइज भी ये काफी बेहतर बेहतर है। परसेंटेज वाइज जो है सेंचुरी वेपर आज के दिन इसने काफी अच्छा परफॉर्म किया, और काफी टाइम के बाद ये थोड़ा पॉजिटिव हुआ, और ये भी काफी अच्छे कंपनी में शामिल है। और जैसे आजकल जो है पेपर का काफी शॉर्टफॉल हुआ है। यानी आने वाले दिनों में जैसे हम सुन भी रहे हैं कि जो खासतौर पर पेपर इंडस्ट्री है वो काफी जो है कॉस्ट उनकी भी बढ़ गई है। पेपर काफी हद तक कम हो चुका है, तो इनका लोड काफी जो है वो यानी इनकी अहमियत काफी जो है वो जाग चुकी है। ओवरऑल फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो आज के दिन ओवरऑल जो सेलिंग देखिएगी वो फॉरेन की तरफ से देखिएगी। तकरीबन $0.89 मिलियन की सेलिंग फॉरेन की तरफ से की गई, जिनमें फॉरेन कॉर्पोरेट्स, ओवरसीज पाकिस्तानी जो है वो शामिल है ये। लोकल्स में बात करते हैं तो लोकल में अगर आज के दिन किसी ने सेलिंग की तो वो इंडिविजुअल से $1.781 मिलियन की सेलिंग इंडिविजुअल की तरफ से की गई। इसके अलावा NBFC, म्यूचुअल फंड, अदर ऑर्गेनाइजेशन और इंश्योरेंस कंपनी ने ओवरऑल सेलिंग की। तो बाइंग की देखिए कि हमने कंपनीज की तरफ से, बैंक्स की तरफ से और ब्रोकर फर्म की तरफ से ओवरऑल जो है वो हमें बाइंग जो है वो नजर आई।
कैंडल्स की बात करते हैं तो आज के दिन जो है लगातार 3 जो है वो किकर कैंडलस्टिक पैटर्न जो वो बना हुआ है, मसलन से 3 कैंडल्स हैं ग्रीन, और ख़ास तौर पर जो है तीनों जो है जो वॉल्यूम हमें नज़र आ रहे हैं, बढ़ते हुए वॉल्यूम नज़र आ रहे हैं, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है, यानी जो इस बात की इंडिकेशन है कि मार्केट का फिलहाल ट्रेंड काफ़ी बेहतर है, और ख़ास तौर पर आज के दिन मार्केट ने ऑलमोस्ट जो 41,600 के राउंड अबाउट अपना एक ब्रेकआउट दिया और उससे ऊपर पर क्लोजिंग हुई, जो इस बात की इंडिकेशन है कि आने वाले जो दिनों का जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव ही रहेगा ये। कल के दिन अगर मार्केट खासतौर पर 42,087 से ऊपर-ऊपर की अगर ये क्लोजिंग दे देती है, तो मज़ीद मार्केट के अंदर जो है हम तेज़ी देख सकते हैं ये। खासतौर पर ये जो रेड कैंडल बनी हुई है इससे ऊपर-ऊपर का ये तकरीबन 42,071 के राउंड अबाउट, या इसको एग्ज़ैक्ट जो हाई लगाया था 42,069 का हाई लगा हुआ था तकरीबन 13 जून को ये। तो अगर कल के दिन मार्केट जो है 42,000 से या 42,080 से ऊपर-ऊपर की क्लोजिंग दे देती है, फिर काफ़ी तेज़ी के साथ मार्केट के अंदर जो है हम ऊपर के लेवल जो है वो देख सकते हैं ये। और शायद ये भी वजह हो सकती है कि जैसे मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि जो आपको पैसे मिलने जा रहे हैं मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन से, बैंक्स वगैरह से, और तो ये भी एक अच्छा पॉज़िटिव सेंटिमेंट है मार्केट के लिए। और ख़ास तौर पर कल या परसों जो है फेटफ का भी जो है वो रिज़ल्ट एक्सपेक्टेड है, ख़ास तौर पर कल के दिन। अगर वो भी अच्छा रिज़ल्ट आ जाता है, पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से व्हाइट लिस्ट में चला जाता है, तो वो तो बहुत अच्छा हो जाएगा पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए भी और ख़ास तौर पर स्टॉक मार्केट के लिए भी। आज के दिन जो है ख़ास तौर पर आप लोगों में से जिन्होंने मुझसे क्वेश्चन मुझे लाइव सेशन में नहीं ले सका क्योंकि मैं थोड़ा-सा जो है वो बिज़ी था। इसके अलावा जो है आज के दिन जो क्वेश्चन लिए गए आप लोगों की तरफ से, हमनल की अगर हम लोग बात करते हैं, तो हमनल जो है पूछा गया नदीम साहब ने यूएई से कि आपकी एवरेज बाइंग है 7.40 की, शुड आई कीप और सेल टुमारो? अगर सर हमनल को अगर हम लोग देख लेते हैं कि ओवरऑल जो है हमनल की पोज़ीशन क्या चल रही है ये। हम नेटवर्क की जो है आज के दिन जो क्लोजिंग हुई है वो तकरीबन जो है यहाँ पर अगर ये ओपन हो जाता है ऑलमोस्ट जो है 7 रुपीज़ के राउंड अबाउट तो ये ट्रेड कर रहा था ये। क्लोजिंग अगर ये जो 7.18 की क्लोजिंग जो है ये मुझे शो कर रहा है। तो फिलहाल सर ये बेहतर है आप ये देख लें कि फिलहाल ये ऑलमोस्ट एक छोटी-सी ट्रेंड लाइन के साथ जो है यानी ये बॉटम लगाया हुआ है और इस ट्रेंड लाइन के साथ जो है यानी इसी की सपोर्ट के साथ ये स्टॉक ऊपर जा रहा है। इसकी यहाँ पर इसने सपोर्ट ली फिर ऊपर जा रहा है। अब यहाँ की इसकी सपोर्ट लेगा 6 रुपए 90 पैसे या 7 रुपए के करीब-करीब, फिर ये वापस बाउंस बैक हो जाएगा ये। तो फिलहाल आप होल्ड रखें, आपके रेट से जो है ये थोड़ा नीचे है, तो बेहतर ये है कि आप इसको जो है वो होल्ड रखें ये। इसके अलावा बिलाल साहब हैं, आपने पूछा कि आप एएनएल और एचटीएल के अंदर जो है वो फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं। सर एएनएल बिल्कुल यहाँ पर राइट टाइम है, आप इसके अंदर एंट्री लें, तकरीबन 10.47 पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ ये तकरीबन इसका बॉटम रेट है ये। लेकिन यहाँ पर थोड़ा-सा जो है वो टेक्सटाइल सेक्टर आजकल सुनने में आया हुआ है कि थोड़ा-सा प्रेशर में है क्योंकि हुकूमत की तरफ से जो पहले इंसेंटिव इनको दिए जाते थे, जो पिछली हुकूमत थी, वो इंसेंटिव ये हुकूमत इनको फिलहाल प्रोवाइड नहीं कर रही। तो थोड़े से जो है वो टेक्सटाइल सेक्टर काफ़ी प्रेशर में है। तो थोड़ा सब्र कर जाएँ, टेक्सटाइल सेक्टर में कुछ अच्छी खबरें आने दें, फिर उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करें, तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा ये। एचटीएल तो यानी कि बिल्कुल अच्छा है, यहाँ पर बिल्कुल बॉटम रेट है एचटीएल का, इसको लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको 40 से नीचे एचटीएल को ले लें, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। शौकत साहब है क्वेटा से, आपने पूछा कि ई-कॉप आपने लिया हुआ है 36 का, सर अभी ये 33 पर जो है वो ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर ये थोड़ा-सा जो है करेक्शन ले रहा है। अब ये देखिए यहाँ से ये चला था 19 रुपीज़ से और फिर तकरीबन इसने 35 रुपए के करीब पहुँच गया, मोर देन 80% के करीब ये पहुँच चुका है। तो थोड़ी-सी करेक्शन यहाँ पर बनती है, तो ये वही करेक्शन ले रहा है और जो ही करेक्शन इसकी कंप्लीट हो जाएगी, तो ये दोबारा बाउंस बैक हो जाएगा। तो बेहतर ये है कि जब तक ये कम से कम 30 रुपए से ऊपर-ऊपर है, तब तक इस स्टॉक को जो है वो ना बेचा जाए ये। उमैर साहब हैं जो है वो यूएई से, आप कह रहे हैं कि आपने मैपल लीफ सीमेंट जो है बाय कर लिया है, डीजीकेसी की एंट्री किधर बनेगी? सर तकरीबन जो है वो जो सीमेंट सेक्टर है बेहतर परफ़ॉर्म कर रहा है। जैसे ये देखिए मैपल लीफ जो है आज के दिन भी अच्छी कैंडल बनी इसकी और लगातार जो है ये 3 किकर पैटर्न जो है ये बना के ऊपर की तरफ जा रहा है। ये अच्छा एक साइन है। और ख़ास तौर पर जो कोल की प्राइसेज़ है वो ऑलमोस्ट जो है इंटरनेशनल पर जहाँ पर पहुँच रही थी ऑलमोस्ट पहुँच चुकी है। तो इसको आई थिंक जो है सीमेंट सेक्टर ऑलमोस्ट एब्ज़ॉर्ब कर चुका है ये। तो मैपल लीफ की स्ट्रैटेजी रात को शेयर कर दी जाएगी क्योंकि मैंने भी आपको ये बाय करवाया हुआ है। जहाँ तक डीजीकेसी की बात है तो डीजीकेसी लिया जा सकता है बिल्कुल, जैसे यहाँ से ये बाउंस बैक हो गया 54 से, तो अभी 60 से नीचे-नीचे जब तक है तो आप इसको बाय करें। 53 का स्टॉप लॉस लगा दें तो इसके अंदर डीजीकेसी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज इमरान साहब कह रहे हैं कि आपने टैली रिकमेंड किया हुआ है, अभी इसको बाय कर सकते हैं। टैली सर बिल्कुल बाय कर सकते हैं अगर जो मेरा बाइंग ज़ोन है उससे नीचे ट्रेड कर रहा है।
तो टैली को लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने टैली को बाय करवाया था, उसका प्रॉफिट टेकिंग 1 भी हमने करवाया था आपको। तो अगर आपने पहले लिया, प्रॉफिट टेकिंग 1 होगी, तो आप उसी पैसे को नीचे से दोबारा आप इसको बाय करें, और आने वाले दिनों में जब ये तकरीबन 12 रुपए से ऊपर ट्रेड करेगा, तो वहाँ पर आप इसकी दोबारा प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं ये। ब्रेकआउट निकलने के बाद मैंने पहले की बाइंग 10.84 की मज़ीद ऐड कर सकते हैं सर। अभी ₹10.5 पर ट्रेड कर रहा है, तो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। उज़ैर साहब कह रहे हैं कि डब्ल्यूटीएल नीचे जा रहा है, ऐसी सिचुएशन में लग रहा है कि 3 से 4 साल ना लग जाए उठने में, क्या करें इसका? सर ये असल में डब्ल्यूटीएल जब भी हम इसको रिकमेंड करते थे, बार-बार आप यही कहते थे कि अगर आप हौसला रख सकते हैं, सब्र कर सकते हैं, तो आप डब्ल्यूटीएल लें। अगर आपके अंदर सब्र नहीं है, या जो है वो कम से कम पेशेंस नहीं है, तो फिर आप डब्ल्यूटीएल से वो जो है वो दूर है। डब्ल्यूटीएल आपको यहाँ पर तंग कर सकता है ये। काफ़ी तंग कर सकता है, लेकिन ये है कि जब ये जाएगा तो अपने टाइम पर ही जो है ये स्टॉक निकलेगा। तो अगर हौसला नहीं है, तो किसी से रिप्लेस कर लें। यहाँ पर तो आपको कम से कम 1-2 साल का मार्जिन रखना पड़ेगा डब्ल्यूटीएल के अंदर, ख़ास तौर पर ये। इरफान साहब कह रहे हैं कि बीसीएल गोज़ डाउन, शुड वी टेक प्रॉफिट और वेट? सर बीसीएल तो आज मेरा ख़्याल है अपर कैप पर था, दोबारा बाउंस बैक हो गया ये। तो अब मेरा ख़्याल है ये दोबारा बीसीएल जो है, अगर कल के दिन ये ट्रेड हो जाता है, यानी जिस टाइम भी ये तकरीबन जो पिछला हाई लगाया हुआ था ₹10.90 से ऊपर-ऊपर, तो ये दोबारा जो है वो मज़ीद तेज़ हो जाएगा। तो बीसीएल अब दोबारा लेने वाला है, अब बेचने वाला नहीं है ये। जी, मलिक अफज़ल साहब कह रहे हैं कि आयशा स्टील एएसएल जो है बुलिश ट्रेंड एंड ऑन व्हिच प्राइस शुड वी बाय? सर अभी तो आयशा स्टील जो है वो काफ़ी बॉटम रेट पर मौजूद है। अगर ये ₹14 से नीचे-नीचे ट्रेड कर रहा है, तो बिल्कुल अच्छी बाइंग है, यानी कि आयशा स्टील के अंदर। ₹14 से नीचे-नीचे अभी ये थोड़ा-सा आज मेरा नेट स्लो है। अभी ये तकरीबन ₹12.21 पर क्लोज़ हुआ हुआ है, और आज के दिन इसने छोटा-सा ब्रेकआउट दिया। अच्छा साइन है, बिल्कुल यहाँ पर आप इसको बाय करें। ₹13 से नीचे ट्रेड कर रहा है, तो बहुत अच्छा है ये। राशिद साहब है कराची से, आप कह रहे हैं कि आपने मैपल लीफ सीमेंट बाय करवाया बिकॉज़ इट गिव अ ब्रेकआउट, राइट? शुड आई बाय 50% मनी? सर ले लें, मैपल लीफ सीमेंट काफ़ी बॉटम रेट पर मौजूद है, तो यहाँ पर ये काफ़ी अट्रैक्टिव है, तो इसको ले लें। यूनिटी का पूछ रहे हैं ज़हीर साहब कि कहाँ तक जा सकता है इनकमिंग? सर यूनिटी फिलहाल ₹20 के नीचे आप बाइंग तो करें ना। ₹20 तक तो इसकी अच्छी बाइंग है, ₹20 या ₹20 से नीचे-नीचे। तो इसका जो शॉर्ट टर्म भी जो यूनिटी फूड का जो टारगेट है, वो कम से कम जो है वो ₹23-24 का है। जब इस लेवल को क्रॉस करेगा, तो फिर ये ₹28-30 के करीब-करीब जो है ये पहुँच जाएगा ये। इसके अलावा जो है नासिर तुफैल साहब कह रहे हैं कि पीआरएल को I have replaced PRL and Octopus with a PSO. Is it wise to see a BGL again upper lock? Is there any view? सर ये चला जाएगा ऊपर BGL, जैसे नीचे लॉक लगा के दोबारा तेज हो गया तो ये निकल जाएगा। बाकी आपने अच्छा किया, PSO में आप शिफ्ट हो गए, तो PSO भी और ये नहीं PRL भी रखे रखते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आशिक साहब है नैयर साहब कह रहे हैं कि BGL आपने 7.84 का परचेज किया हुआ है। सर अभी थोड़ा सब्र कर लें, ₹11 से ऊपर इसको जाने दें। जो ही ₹11 से ऊपर जाएगा तो ये काफ़ी तेज़ हो जाएगा, तो बेहतर ये है कि फिलहाल होल्ड करें ये। जावेद साहब शावर से कि आपने लोटे केमिकल जो है उसके बारे में पूछ रहे हैं कि आपने लोटे केमिकल लिया हुआ है, और इसको क्या करना चाह रहे हैं? 27 की बाइंग है और आप इसको रिप्लेस करना चाह रहे हैं किसी के साथ। सर फिलहाल तो लोटे केमिकल देखें कि अगर आपके रेट पर आ गया है या आपके रेट से ऊपर है, तो फिर इसको बेचें। अदरवाइज़ अगर ये आपके रेट से नीचे है, तो बेहतर ये है कि फिलहाल लोटे केमिकल जो है उसी में ही आप काम करें ये। बराबर में है तो फिर किसी इसको बेच दें किसी और स्टॉक के साथ। अगर बराबर में नहीं है, लॉस में जा रहा है, तो बेहतर ये है कि फिलहाल इसको होल्ड ही करें ये। नेमत साहब है क्वेटा से, आप कह रहे हैं कि मार्केट की मजबूत सूरत-ए-हाल क्या होने जा रही है? टैली का स्टॉप लॉस और ब्रेकआउट लेवल बता दें। टैली सर जो ही ₹12 क्रॉस करेगा तो काफ़ी बेहतर हो जाएगा। जब तक ये ₹9 से ऊपर-ऊपर है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ये। बाकी मैपल लीफ जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा कि उसकी क्या स्ट्रैटेजी जो है वो होनी चाहिए। लोटे केमिकल भी आप देख लेना, ये अभी जिन्होंने पूछा था, लोटे केमिकल फिलहाल जब तक ये ₹22 ₹70 से ऊपर है, तब तक इसके अंदर फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी जैसे जो है ये देख लें कि लोटे केमिकल जो है यहाँ से ऑलमोस्ट यहाँ से चलना शुरू हुआ था ₹14 से, और इतना हाई लगाकर अब ये डबल टॉप लगाकर नीचे आ रहा है। तो जैसे ये अपने डबल टॉप का बॉटम भी तोड़ चुका है, तो ज़्यादा चांसेस है कि ये और भी नीचे आएगा। तो आप फिलहाल चाहे ₹22.70 का स्टॉप लॉस लगाएँ, अगर इससे नीचे आ जाता है, तो बेहतर ये है कि इसको फिर बेच दें आप। इसके अलावा नवीन अंजुम साहब कह रहे हैं कि आई हैव स्टक इन एस्कोल, ₹12 का आपने लिया हुआ है 47,000, सर आपने क्यों लिया हुआ है इसको ये? तो इसका मैं आपको क्या कहूँ, अब तो ये आपके रेट से काफ़ी नीचे है, तो सब्र ही कर सकते हैं, या इसको किसी अच्छे स्टॉक से रिप्लेस कर लें, तो कोई चांस बन सकते हैं। स्कोल को आप जो है एचटीएल के साथ या जो है वो वेव्स के साथ, पेल के साथ रिप्लेस कर लें, तो बेहतर रह जाएँगे आप ये। जी, इसके अलावा जो है मैडम है, आप पूछ रही हैं कि पोल पीपीएल और जेडीसी शेयर रिव्यू एज़ आई हैव बॉट दिस शेयर 2 years ago, but still in loss I hold this share now. Paul has some rate, same rate as my purchasing.
हाँ जी, मैडम ये तकरीबन पोल जो है वो कम से कम पहुँच जाएगा आप 550-600 रुपए के करीब। पीपीएल और जो डीसी तकरीबन ₹150 वाले ये स्टॉक है, अगर आपने इनसे नीचे की प्राइस पर लिए हुए हैं, तो बिल्कुल होल्ड करके रखें। 2 साल पहले लिए थे, 2 साल और होल्ड करके रखें इनको, तो जितना आपने सब्र किया इनको और अब इनके पैसे कमाने का टाइम आ गया है, तो बेहतर ये है कि जल्दी ना करें अब इनको बेचने में ही। जी, हफीज़ साहब कह रहे हैं इस्लामाबाद से कि व्हाट इज़ फ्यूचर ऑफ सीटीएम एंड डब्ल्यूटीएल? सीटीएम हैज़ वेरी लो वॉल्यूम सिंस लास्ट सीटीएम सर आप देखें ना कॉलोनी टेक्सटाइल हो गया या कोसम हो गया या गुल अहमद हो गया, थोड़ा-सा टेक्सटाइल सेक्टर अभी प्रेशर में है ये, जैसे डॉलर की प्राइस बढ़ गई, हुकूमत इनको सब्सिडी नहीं दे रही, तो थोड़ा-सा टेक्सटाइल सेक्टर में प्रेशर आएगा ये। लेकिन जो ही गवर्नमेंट की तरफ से रिलीफ आ जाएगा टेक्सटाइल सेक्टर को, तो सीटीएम दोबारा से आपको 7-8 रुपए पर नज़र आएगा, इसी तरह ये चल पड़ेगा ये। डब्ल्यूटीएल जो आईटी सेक्टर अभी परफ़ॉर्म नहीं कर रहा, जब आईटी सेक्टर प्रॉपर परफ़ॉर्म करेगा, तो आपका डब्ल्यूटीएल भी साढ़े 3-4 रुपए पर नज़र आएगा ये। उज़ैर साहब है दुबई से आप कह रहे हैं कि हाउ इज़ इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड? सर गोल्ड पिट चुका है तकरीबन 2200 का हाई लगाकर अब ये तकरीबन 1800 तक आ चुका है। तो फिलहाल गोल्ड के अंदर मुझे कोई चार्म नज़र नहीं आता ये। आरिफ साहब है सऊदी अरेबिया से डब्ल्यूटीएल अगेन जो लॉन्ग टर्म टारगेट वंस गिवन अराउंड 15 इज़ इट स्टिल वैलिड? सर बिल्कुल से इंशाल्लाह जो है अगर ज़िंदगी रही मेरी तो आप इसको जो है वो ज़रूर देखेंगे डब्ल्यूटीएल को। डब्ल्यूटीएल जो है जो लॉन्ग टर्म टारगेट हमने यही रखा हुआ है। आज नहीं तो 3, 4, 5 साल के बाद आपको ये इतने रेट पर नज़र आएगा ये। उमैर साहब है रावलपिंडी से नेट सोल 25 की बाइंग है और एवीएन भी मेरे पास है। नेट सोल एवीएन आने में काफ़ी दिनों से वेट कर रहा हूँ। सर वेट कर रहे हैं तो मार्केट ओवरऑल चली नहीं है ना। जब आईटी सेक्टर प्रॉपर चलेगा तो आपका नेट सोल और एवीएन जो है ये भी अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे। तो बेहतर ये है कि आप इनको जो है वो होल्ड करके रखें और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये काफ़ी बेहतर हो जाएँगे ये। ये था हमारा आज का लाइव सेशन। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काज़ी नबील को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।